अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। हमारे वेट लॉस फूड का लास्ट डे, लेकिन बाद में आगे भी इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। कुछ हेल्थ डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फूड थे वो नेक्स्ट वीक में करेंगे। ये हमारा हफ्ता इंशाल्लाह आज पूरा हो जाएगा और उम्मीद है इसे आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा हो। मेरी जो नॉलेज में छोटी मोटी चीज़ें बातें थी मैंने आपसे शेयर की, इस वजह से शेयर की कि ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। बड़े ज़मानों से मेरा खुद का वेट जो है बहुत पहले फ्लक्चुएट करता रहता था, अब कुछ गुजारे लायक ठीक हो गया गुजारा। कुछ लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है और उनके साथ ये होता है जो मेरे साथ होता रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जहन में रखें, वेट लॉस सिर्फ इस वजह से नहीं करना है कि आपने खूबसूरत नज़र आना है, आपको बीमारियों से बचाना है, क्योंकि मोटापा जो है ये बेसिकली बहुत सारी बीमारियों की वजह है। और इसलिए आपको, और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको वज़न कम हो जाता है तो बीमारियों से बचेंगे, ख़ुद भी थोड़ा ज़रा बेहतर नज़र आएंगे। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको बोलते हैं बुलिंग, अंग्रेज़ी में बुलिंग। ये हमारे यहाँ बड़ा गलत रिवाज ट्रेंड बना हुआ है कि किसी का शख्स का वज़न का ज़्यादा है तो आप उसको मुसलसल बोले जाओ, अरे तुम्हारा वज़न ज़्यादा है। उसको बता रहे हैं जो अपने शीशा रोज़ाना अपने आप को देख रहा है मतलब उसको आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये बेसिकली उसके लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि आप मुसलसल उसके पीछे पड़े हैं और आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है। उसको अपनी फ़िक्र नहीं है, उसको अपने से आपसे ज़्यादा उसको नज़र आ रहा है। रोज़ाना वो देख रहा है अपने आप को और परेशान भी है, हो सकता है कुछ ना कर रहा हो, ये एक उसकी अपनी, लेकिन वो कुछ ना भी कर रहा है उसकी भी कोई वजह होगी उसके पास। लेकिन आपका मुसलसल रोज़ाना उसको बोलना कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, तुम बुरे लग रहे हो, तुम मोटे लग रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे नुकसान ही नुकसान है। और वो शख्स अगर कुछ कोशिश भी कर रहा है और उसका वज़न कम नहीं हो रहा, वो तो और ज़्यादा नुकसान दे। तो बराए मेहरबानी। और दूसरा ख़ास तौर पे किसी के रंगत पे उसको छेड़ना, घरों में होता है ना, काले हो या तुम शॉर्ट कोडू हो, या तुम गंजे हो, या तुम बदसूरत हो, या तुम कम अकल हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? घर से लेके आया तो वो लिखवा के लाया था कि मैंने इस तरह पैदा होना है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इसको आपको छेड़ना नहीं चाहिए। कम अकल समझ लें इसमें, तो बेवकूफ़। अब ये उस बेचारे का क्या कसूर है? वो कहाँ से लाया? उसने चाह रहा है कि वो बेवकूफ़ बने, उसके कोई चॉइस तो नहीं है ना उसके पास। तो उसको आपको छेड़ना, पर उसकी रंगत पे छेड़ना, पर उसकी हाइट पे छेड़ना, पर अगर उसके बाल गिर गए उस पर छेड़ना, पर कोई भी 10,000 मोटापे पे छेड़ना हो उसको, मैं कहता हूँ ये कोई आप उसकी, अब वो रंगत काली है, उसको आप क्या करेंगे बेचारे को? वो सारा दिन पागलों की तरह भागता रहेगा और ये चक्करों में रहेगा कि मैं गोरा क्यों नहीं। तो ये खुसूसियात जो है इसको अल्लाह ताला पे छोड़ दें, उसने उसके काम है जिस तरह उसने किया है। आप उसको इंकरेज करें, बुलिंग करेंगे उसको और बहुत सारे मसाइल का, जहनी मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा जो बाद में आपके लिए और दर्द सर बनेंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। और वज़न कम करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। कुछ लोगों के लिए आसान है, लेकिन वो बहुत थोड़े से हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट हाई है, लेकिन वो खाना बहुत खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो एकदम अचानक उनका वेट ड्रॉप होता है। कल मैं अभी ये इसी हेल्थ फूड के हवाले से यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, वो पाकिस्तानी वीडियो थी। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में 10 kg वज़न का, मतलब मैं, और उसके हाँ कमाल देखें, वो उनका तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले वीडियो अपलोड हुई थी और तकरीबन 7,70,000 लोगों ने देखी है। अब इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो वीडियो क्यों देख रहे हैं। मतलब मैंने देखी नहीं, मैंने कहा यार ये क्या ज़्यादती है। 7 दिन में आप अपना वज़न 10 kg कम करवा रहे हैं, यानी 1.5 kg पर डे, यानी तकरीबन कोई 3 पाउंड से बढ़ के आप दिन में कम कर रहे हैं। तो कौन सी डाइट? ये दुनिया की कोई डाइट ऐसी नहीं है जिसमें आपको ये चीज़ें बताए। लेकिन आप देखें 1.5 महीने के अंदर वो उसको 7.5 लाख लोगों ने देखा है। तो ये नेट पे जो चीज़ें दिखती है आपको, ये वो कैटर करते हैं ना, उनको पता है कि जो लोग देख रहे हैं वही उनकी ऑडियंस है, वही वो चाह रहे हैं कि यार कोई जुगाड़ चल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम लोग अपना वज़न कम कर लें। सारे के सारे गलत तरीके। नेचुरल, वो कहते हैं कि जी अगर आप 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तब भी आपका हेल्दी 3 पाउंड से ऊपर वज़न कम नहीं होना चाहिए हफ्ता 10 दिन में। 3 पाउंड, वो भी शदीद एक्सरसाइज के साथ। और अगर आप सिर्फ डाइट से कर रहे हैं तो 1 पाउंड भी अगर आप कम कर लें तो आपकी बड़ी जीत है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। अच्छा, शुरू में होता क्या है कि जिसको बोलते हैं बेबी फैट, ये सबसे पहले जाता है। ये जो स्टबन फैट होता है ना, ये जो आंतों के गिर, पेट के अंदर या जो बाजुओं में, लेग्स में, ये स्टबन फैट जो है इनको बहुत टाइम लगता है। एक टाइम आएगा आपका वेट कम होना शुरू होगा
फिर इसको प्लेटो फेज कहते हैं। वहाँ पे आपका वज़न आके रुक जाता है और ऐसा रुकता है कि आपकी डाइट भी कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक वज़न की मशीन पर रोज़ाना खड़ा होना छोड़ दें। जिन लोगों के घर वज़न की मशीन है वो कोशिश करें महीने में 1 दिन खड़ा हो उस पर। रोज़ाना खड़े होंगे तो ये 10 ग्राम 20 ग्राम पाउंड कम हो गया बोलेंगे तो पाउंड कम हो गया, अगले दिन फिर बढ़ गया। इससे वेट इस तरीके से वेट मैनेज नहीं किया जाता। वेट मैनेज करने का तरीका है महीने में 1 या 2 मरतबा मैक्सिमम आप चेक करें। और जो प्लेटो फेज़ आती है ये सबसे ख़तरनाक फेज़ है जिसमें मेजॉरिटी लोग डाइटिंग भी छोड़ देते हैं, जो जिम जा रहे हैं वो जिम छोड़ देते हैं। उसकी वजह उनको लगता है तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो प्लेटो फेज़ इस वजह से आती है कि आपका स्टबन जो ढीठ फैट है ये घुलने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको आपने थोड़ा टाइम देना है। एनीवेज ये बातचीत चलती रहेगी। सबसे पहले आ जाते हैं आज के हमारे डिनर। एक तो हम दाल बना रहे हैं। अब दाल बनाने का तरीका आपको दिखा देंगे और उसके साथ मैं आपको तरीका जो दिखाऊंगा वो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जिन लोगों को शौक़ है कि यार बिल्कुल 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में, इसमें 5 खाने के चम्मच ऑयल लिखा हुआ है। दाल है पूरी 1 पाव दाल बनेगी और साथ में कहाँ गया नहीं 1/4 कप है। हम अब नॉर्मली अगर हम यही दाल पकाते हैं 1 कप में पकाते, तो ये अभी आपको दिखाऊंगा कितनी दाल कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और नॉर्मल खाने जो पाकिस्तानी हम बनाते हैं उसको कैसे ग़िज़ाइयत भरा और लो कैलोरी फूड बनाया जाए। 3 चीज़ें हम बना रहे हैं। एक ओट्स की मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी पंजाब में बड़ी मशहूर है, इसमें समझ लें खाना ही है टिपिकल। लेकिन कल मेरे नज़र से रेसिपी गुजरी तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी है। बजाय लाल आटे के, वैसे लाल आटे से बनती है या मैदे से बनती है, इसमें हम जई इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ दाल चना फ्राई और उसके साथ एक वार्म चिकन सैलड है। ये बतौर डिनर आप खा सकते हैं, लेकिन एक सैलड लेकिन वार्म और बहुत मज़े का होगा। सबसे पहले आ जाएंगे हम, और ब्रेक पे जा रहे हैं, चलो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सबसे पहले हम मिस्सी रोटी का मिक्स बनाएंगे इधर, जो कि बहुत इजी है, और फिर रोटी पकेगी। फिर हम आएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि दाल की है, और तीसरी हमारी वार्म चिकन सैलड। कैन जगह विराट पाक। ओट्स की मिस्सी रोटी। अज्जा ओट्स 1.5 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, बेसन 1 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्चें चॉप्ड 3 अदद, धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक। मिस्सी रोटी, और वो हम बना रहे हैं ओट्स की, जिसको जई कहते हैं, और वैसे आमतौर पर मैदे से लाल आटे से बनाई जाती है। बहुत मज़े की है, बहुत ही मज़े की, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और बज़ात खुद एक खाना है, और इसमें जो अज्जा डलते हैं वो खानों में आमतौर पर डलते हैं, रोटी के में डलने का रिवाज ट्रेंड नहीं है। अच्छा, जो आज मैं बना रहा हूँ मुझे कल ही रेसिपी कई जगह दिखी। एक तो ओट्स के साथ थी, जई के साथ, लाल आटे के साथ नहीं है, तो इसकी ग़िज़ाइयत और उसकी ग़िज़ाइयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, वो जो रोटी है वो तो घी में भिगोई हुई रोटी है लिटरली, और वो बहुत ही हैवी होती है। उसका भी हम आपको ऑल्टरनेट बताते हैं। और ये बेसिकली रोटी आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, साथ में हम दाल फ्राई बना रहे हैं तो उसके साथ भी खा सकते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप ले लिया यहाँ पे जई, जिसको ओट्स कहते हैं। ये एक पैन में डाल दिया, साथ में 4 से 5 खाने के चम्मच सूजी ये डाल दी, और साथ में हमने बेसन डाल दिया 1 कप। ये सारी चीज़ें हमने शामिल करने के बाद अब इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई, ताकि इसका थोड़ा सा ज़रा बेसन, जई और इनका फ्लेवर और क्या नाम है इसका, सूजी, ये तीनों का। अच्छा, इसको भुनते जाएंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे हम एक बॉल ले लिया है, चॉप किया हुआ प्याज नंबर 1, टमाटर चॉप किया हुआ नंबर 2। अच्छा, ये भुनाई जो है ना आपने छोड़ना नहीं है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद या बहुत धीमी आंच पे रखें, आंच तेज़ ना हो नहीं तो जल जाएगा। आंच मैं बिल्कुल इसकी धीमी कर रहा हूँ ताकि मैं और चीज़ें भी शामिल कर लूँ। धनिया चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च। अब ये धनिया और शिमला मिर्च और टमाटर ये मैं आमतौर पे नहीं इस्तेमाल होता, इसमें हरी मिर्च, साथ में इसमें आ गया अदरक, हाँ अदरक है 1 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, आमचूर पाउडर इसमें डल रहा है। जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आजकल बड़ा कोशिश कर रहा हूँ प्रमोट करूँ आमचूर पाउडर को। बहुत अरसे बचपन में सुनते भी थे, देखा भी है, खानों में इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर बिल्कुल गायब हो गया था। तो ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं, अगेन आपकी अपनी चॉइस है। और आमचूर पाउडर इसमें अल्लाह भला करे, कहाँ गया आमचूर पाउडर, मैं क्वांटिटी देख लूँ पर आपको बता दूँ। कुछ लोगों ने, मैं एक दिन नेट पे चेक कर रहा था, किसी ने कहा था हमें क्वांटिटी नहीं बताते, हालांकि रेसिपी कार्ड चलता है। 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, अगेन नमक कम इस्तेमाल करना है, ये आ गया। और इसके बाद ये बेसन, ये ओट्स और ये सूजी हो गई फ्राई। इसको हम डाल रहे हैं इस पैन में और बॉल में,
और साथ में पानी डालेगा। अच्छा, ये रोटी अब अलग तरीके से बनेगी, आपको दिखाते हैं कैसे बनेगी। पानी इसमें शामिल किया, ये लिक्विड टाइप का होगा, इसको हम पोर करेंगे। ये बेसिकली रोटी जिस तरह हाथ से बनाते हैं वैसी नहीं है। तो इसको मिक्स किया, पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। और इसमें आटा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप चाहे शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने आटा या मैदा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जई है, ओट्स, सूजी और बेसन, बस। ये देखिए पानी शामिल किया, इसका लिक्विड टाइप का मिक्सचर बन गया। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब हमने ले लेना एक अदद पैन और इसमें ऑयल की मिकदार है 5 खाने के चम्मच और ये तकरीबन 5 रोटियां बनेंगी। तो एक रोटी में हम 1 खाने का चम्मच ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और ऑयल के लिए मैं यहाँ पे एक बॉल ले लेता हूँ। अगेन वही वाला तरीका, ये जो पूरा टिन खुला होता है या बोतल से आप ना डालें ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल हो जाता है। आपको लगता है 1 टेबल स्पून, वो कभी भी 1 टेबल स्पून नहीं होता। बॉल में लें अलग से और 1 चम्मच लें और इसके बाद हमने एक रोटी में 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। सो 1 टीस्पून हम डालेंगे। देखिए ये 1 टीस्पून एक साइड, 1 टीस्पून दूसरी साइड, बस। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये एक अजीब व गरीब सिचुएशन हो कि यार ये रोटी कैसे बनेगी। ये बेहतरीन बनेगी, मुख्तसर ये बहुत अच्छी। ये मिक्सचर इसका हो गया तैयार। और अब हमने जैसे ही पैन गर्म हो जाता है, इसका एक ले लेते हैं लैडल। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और शामिल कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा। मिक्सचर में भी आपको इसका गाढ़ापन दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा पानी और शामिल किया, इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। पैन में ध्यान में रखिएगा, एक रोटी में हम 1 खाने का चम्मच ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साइड पे 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए। और नॉन स्टिक पैन लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा, अदरवाइज़ दूसरा पैन होगा उसमें चिपकने के चांसेस हैं क्योंकि तेल कम है। आमतौर पे तेल अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पैन पे फिर नहीं चिपकता। ये आ गया मिक्सचर। तो मिसी रोटी बेसिकली डिफरेंट किस्म की है, ये आम रोटी जैसी नहीं है, इसका मिक्सचर है। और आपने इसको आराम से फैला दिया, बस। हाँ, ये पैनकेक है, समझ लें, देसी मिसी पैनकेक। चले, और अब इसकी आंच धीमी कर दें, बस। अब इसको हमने ढक देना है। ढकना इस वजह से ताकि अंदर तक पके। थोड़ी सी थिक रोटी है, कवर कर दिया। 1 चाय का चम्मच हमने ऑयल इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा पकने देंगे। इसके बाद आराम से इसको टर्न करेंगे, फिर 1 टीस्पून। इससे 5 रोटियां बनेगी। 5 रोटियों में 5 खाने के चम्मच। थोड़ा सा ज़रा जब भी इस तरह की कुकिंग की तरफ आते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आएगी, हाथ कप-कपाएगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ। लेकिन ये कप-कपी जो है ना, ये कुछ दिनों की कहानी है। जब आप इसे यूज़ टू हो जाएंगे, एक तो सबसे इसका फ़ायदा है, जितनी भी डाइट हम आपको बता रहे हैं, इसका लाइट होना है। हम जब जाते हैं, आप देखें खाना खाने के बाद बोझल स्लो फील कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये थी जिस किस्म का खाना हमने पेट में अपने डाला है ना, वो करेगा ही, वो आपको ऐसा स्लो कर देगा कि आपको कोई और मतलब कोई और काम करने की आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और वो घंटों तक गोश्त है फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 4 से 5 घंटे ये आपकी हालत रखता है जब तक ये हज़म ना हो जाए। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये हैवी हो गया, आपका पेट हज़म करने से इनकार कर देता है इसको, फिर और गज़ब। अगर आपका है तो पेट ख़राब या कब्ज़ियत, बदहज़मी, ये सारी चीज़ें चलती हैं तो आपका तो पूरा दिन ख़राब हो गया। ये इन खानों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, जब आप खाएँगे जूद हज़म है। और अगर आपके पेट में है भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, ये पेट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना शकील नहीं होता कि आपका पूरा आपकी तबीयत ही ख़राब कर दे। ये आपको स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, आपका वज़न नहीं बढ़ने देगा। और उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा, आप हैवी फील नहीं करेंगे, लाइट फील करेंगे हर एक खाने के बाद। और रात का खाना कोशिश करें जितना आहिस्ता आहिस्ता करके। अब अगर आप 9 बजे खाते हैं तो 8:45 शुरू कर दें, पर 8:30 शुरू कर दें, लेकिन उस टाइम पे खाएं ज़रूर। और दूसरा, टीवी के साथ हमारे यहाँ तो मसला सबसे बड़ा है, खाने के टाइम फ़ोन, लैपटॉप, टीवी ये सब चल रहे होते हैं। फिर बेड में खाना या बेडरूम में खाना, ये खाने वो कंफर्ट की जगह है, वहाँ पे आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। कोशिश करें कि ऐसी जगह मुख्तस करें जहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये ना हो रही हो। इसको कवर करके ये देखें, एक साइड इसकी पक गई आराम से। अब हमने इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसकी दूसरी साइड को भी उतना ही पकाएंगे और बस आराम से देखें, थोड़ा सा लूज़ किया, ये बहुत टूटी नहीं। इस साइड पे भी हमने वही 1 टीस्पून। अब ढक्कन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक साइड पक गई इसकी, बस। इसको हम जब तक पका रहे हैं, आप जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं।
रोटियाँ मेरे ख्याल में पक चुकी होंगी सारी। फिर हम आ जाएंगे हमारी दाल की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ईजी और इसका आपको तरीका बताएंगे पाकिस्तानी खानों को आपने हेल्दी कैसे करना है। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। ओट्स की मिस्सी रोटी, अज्जा ओट्स 1.5 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, बेसन 1 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्चें चॉप्ड 3 अदद, धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे। वेलकम बैक। मिस्सी रोटी बन रही है ओट्स की। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब घर में आपने ये रोटी बनाई होगी और आपको इसका फ़र्क बता दूँ। ये देखें, ये हाथ इसको दबा रहे हैं, ये देखें हाथ पे चमक, ये देखें। यानी अगर ये अभी मिस्सी रोटी घर की टिपिकल बनी होती है, पूरा हाथ ऐसा शाइन कर रहा होता है बेहतरीन तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है कि आपने थोड़ा सा अपने आपको, अच्छा ये रोटी को आपने पलटना नहीं है उस वक्त तक जब तक आपको मैं ये दिखा दूँ। देखें, ये देख रहे हैं सेंटर में, ये हल्का सा इसमें अभी आपको चमक नज़र आ रही है थोड़ी सी, देखें सफ़ेदी मैल, ये अभी भी कच्ची है थोड़ी सी, ये मुकम्मल थोड़ी सी पकनी चाहिए, अदरवाइज़ ये टूटेगी। इसमें लॉच नहीं है ना, इसमें कोई ऐसा जुज़ नहीं है, बेसन में लॉच नहीं है, ओट्स में थोड़ी सी लॉच है और सूजी में नहीं है, लाल आटा मैदा कुछ भी नहीं है इसमें। इसी वजह से इसको पलटने में थोड़ा एहतियात कीजिए और थोड़ी सी पक जाए इसके बाद टर्न करेंगे इसको। जब तक ये सेंटर इसका पूरा पक नहीं जाए मैं टर्न नहीं करूँगा। और आँच बिल्कुल धीमी है, देखें बिल्कुल इस आँच पर रखना है, तेज़ आँच पर रखा है जल जाएगा। हम आ जाते हैं दाल फ्राई की तरफ। और अब आपको थोड़ा सा बताते चलें, 1/4 कप ऑयल लिखा हुआ है, 1/4 कप से मुराद तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। तो 4 1 2 वो कप आप पढ़ के देख रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि यार ये कप है, ये 1/4 कप है। 4 खाने के चम्मच हमने तेल यहाँ पे ले लिया, 4 खाने के चम्मच मैं बाद में इस्तेमाल करूँगा, वो कहाँ इस्तेमाल करूँगा वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें चॉप किया और प्याज शामिल किया और इसको करते हैं फ्राई। जो भी पाकिस्तानी खाना आप बना रहे हैं, जो आज अभी मैं इसके साथ करूँगा वो आपको दिखा देते हैं। होगा क्या, 4 खाने के चम्मच में हम पूरी ग्रेवी पूरी दाल पकेगी और बाकी 4 खाने के चम्मच हम पैन में खूब गर्म करके तेल का तड़का देंगे। उससे क्या होगा, तेल दाल जज्ब नहीं करेगी। और जिन लोग आपको विजुअली थोड़ा ज़रा रूखी दाल नज़र आती है ना कि यार ये तो बिल्कुल रूखी है, कौन खाएगा, वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं दाल के अंदर इस तेल को पका दूंगा तो 1 कप का भी पता नहीं लगेगा, ये पीती जाती है। सारी की सारी दालें स्पंज की तरह है, आप दाल में ऑयल डालते जाएँ हमको पता नहीं लगेगा, सारी जम जाएगी इसमें। तो मेक श्योर कि आप इसमें दाल का ऑयल डालने का जो तरीका है वो मैं आपको अभी शामिल करते हैं बताता हूँ। ये देखिए रोटी पक गई, एक साइड टर्न की और ये दूसरी साइड में भी मैंने आपको बताया 1 टीस्पून, यानी एक ये टेबल स्पून है, इसको मैं हाफ डाल रहा हूँ, ये देखिए बस। और अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है हमने, इसको टर्न किया थोड़ा ताकि तेल जो हमने शामिल किया वो हर तरफ पहुँच जाए। बस अभी पकेगा 2-3 मिनट और उसके बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट ईच रोटी को लगेगा। प्याज यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई। और ये जो मैंने आपको बताया कि जब आप ऑयल की कमी शुरू करें, पाकिस्तानी खानों को कैसे हेल्दी किया जाए, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यार गोरे तो वैसे ही 2-3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करते हैं, हम क्या करें। हम फिर ये करेंगे, हम ये करेंगे कि तेल ग्रेवी बनाने के दौरान हम कम से कम तेल इस्तेमाल करें और बकिया तेल का हम बघार दे दें। जो भी डिश बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा तेल हमने कुकिंग की, क्योंकि दाल सब्ज़ी दोनों में जितना तेल आप इस्तेमाल करेंगे पीता जाएगा, ग्रेवी के अंदर नहीं होगा। वो होगा क्या कि थोड़ा सा तेल में हमने ये ग्रेवी बनाई और बकिया तेल को हमने ऊपर से बघार दे दिया, तो वो जो दिखने में आपको लगेगा कि इसमें खूब सारा तेल है, तो आप फिर इसको आसानी से खा सकेंगे। प्याज हो गया फ्राई, इसमें शामिल किया लहसुन, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और यहाँ पे मिस्सी रोटी को थोड़ा टर्न करते जाएंगे ताकि तेल जो 1 टीस्पून हमने शामिल किया था वो हर तरफ लग जाए बस। और मैंने आपको बताया, देखिए हल्का सा बिल्कुल ऑयल इसमें इस्तेमाल हो रहा है हाथ के ऊपर। आपके यही रोटी मैंने खाई है, जो जब मैंने खाई है लाहौर में मैंने खाई थी हमारे दोस्त के घर, बहुत मज़े की थी, लेकिन बहुत ही मुरगन है वो, तो घी का पूरा लोटे डलते हैं इसमें। प्याज हो गया फ्राई, लहसुन हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 अदद टमाटर और 2 अदद चिकन क्यूब। चिकन क्यूब के साथ मैं समझता हूँ दाल सब्ज़ी जिन लोगों को नहीं पसंद, बेस्ट तरीका है, जायका अच्छा आ जाता है। और आजकल बहुत सारी 1-2 कंपनीज ऐसी हैं जो चिकन क्यूब बना रही है बग़ैर MSG के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। साथ में हम थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर रहे हैं क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक है
तो इसमें ज़्यादा नमक हम शामिल नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लें। और अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी, और इसके बाद इसको उबाल आएगा। ये 10 मिनट तक पकेगा ताकि सारे जायके एक जैसे हो जाए। इसमें और चीज़ें शामिल नहीं की गई दाल में, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्चें नहीं, उसकी जगह हम हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। हल्दी शामिल नहीं की, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें। मैं इस वजह से भी कुछ चीज़ों को माइनस कर देता हूँ खानों में, ताकि खाने हमारे यकसानियत का शिकार ना हो, जायका एक जैसा ना हो जाए। बस अभी धीमी आंच पे पकता रहेगा, टमाटर प्याज वगैरह जिसका फ्लेवर डेवलप हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये नीचे एक और रोटी भी हो गई तैयार। वही तरीका जो मैंने पहले किया था, 1 टीस्पून ऑयल, और यह आ गया हमारा मिसी रोटी का मिक्स। मैं इसको सेंटर में डाला और इसको फैलाते गए। आप चाहें तो अगर रोटी आपको मोटी लग रही है तो फिर आप इसका मिक्सचर को और पतला कर लें, और फिर पलटने में थोड़ा एहतियात कीजिएगा, टूटने के चांसेस होंगे। तो आपने इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे मिक्सचर, तो बिल्कुल एकदम अचानक चम्मच से डालेंगे तो बिल्कुल खुद ब खुद फैल जाएगा। और ये बजाते खुद खाना है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये सुबह नाश्ते में भी खाया जा सकता है, आपको कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं। इसमें गुड क्वालिटी का कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसको आप कहते हैं वो है, ओट्स जैसी चीज़ जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। बेसन बहुत अच्छा है, बेसन आपका वज़न नहीं बढ़ाता। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। इसका ढक्कन कहीं हमारे साथ रह गया, अच्छा आ जाता है, चलें। बस इसको मिक्स करना है। ये दाल जैसी ये टमाटर और प्याज पक जाएगा, आखिर में इसमें हम दाल मिक्स करेंगे, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, और इसके बाद उसको जो बकिया 4 खाने के चम्मच है टेबलस्पून, ये दाल पकने के बाद जब हम इसको सर्व करेंगे ऊपर से बघार देंगे। तो उससे क्या होगा, अंदर इसके दाल में तेल नहीं जज्ब हुआ होगा, और ऊपर से जो हमें शौक़ होता है कि यार थोड़ा ज़रा इसको देख लिया जाए कि इसका वो दिखने में हमें अच्छा लगे कि यार ये प्रॉपर खाना है। ये वापस इसको कवर कर दिया। अब ये धीमी आंच पे पकेगा, बिल्कुल आंच धीमी रखनी है, जहन में रखिएगा, चूँकि कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट है। ईच साइड को, ये वाली साइड ज़्यादा टाइम लेगी क्योंकि ऊपर से सारा कच्चा है, दूसरी साइड कम टाइम लेती है। और ये रोटी हो गई तैयार। ये थोड़ी सी ज़रा इसमें लौच कम होती है, अभी इसमें थोड़ी सी लौच आ गई ओट्स की वजह से। वैसे अगर बेसन और सूजी की बात की जाए तो इसमें लौच नहीं होती, उसकी वजह से टूटने के चांसेस होते हैं। है बहुत मज़े की रोटी। यहाँ पे आते हैं वापस दाल की तरफ, और अब हमने इसको सिंपली पकने देना है 10 मिनट तक। ये रोटी जैसी तैयार हो जाती है, फिर हमारे बहुत ही मज़े का इम्पॉर्टेंट वार्म सैलड है। ये उसके सारे अज्जा हैं जिसमें चिकन हम शामिल कर रहे हैं और खूब सारी सब्जियाँ हैं। और जिस तरीके से पकेगा, जिस तरह से दिखेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करेंगे। दाल चना फ्राई, अज्जा उबली चने की दाल 250 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, चिकन क्यूब्स 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब हम आ जाते हैं, हमारी मिसी रोटी होगी तैयार। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, दाल को हम बिल्कुल एंड में फारिग करेंगे। ये जो सैलड है, वार्म सैलड का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन पूरी दुनिया में है, और बहुत मज़े के सैलड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, और एज इट इज़ खाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको गर्मा गर्म खाएँ, पकाने का तरीका सीख लें कि इसको पकाना कैसे, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं हम, पहले दाल को थोड़ा सा ज़रा, इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा ज़रा ड्राई करते हैं, और बिल्कुल पानी से खुश्क हो जाएगा, फिर दाल शामिल करेंगे हम। जब तक यहाँ पे आ जाते हैं, पैन मैंने ले लिया, और इसमें आपको चीज़ें दिखा रहे हैं पहले हम क्या क्या इसमें शामिल कर रहे हैं। खूब सारी सब्जियाँ, लेकिन पकने का तरीका जो इसकी सबसे अहम बात है। एक पैन ले लिया, और इसमें हमने तेल शामिल करना है 4 खाने के चम्मच। बस कहाँ गया बॉल, ये मेरा, ये आ गया, 1 2 3 4, ये ऑयल आ गया। जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म होता है, चिकन फ्राई होगा, चिकन पकेगा, फिर जो सब्जियां शामिल होगी ना, वो आपको दिखाते हैं जो मेन काम है इसका। सब्जियां हमारे यहाँ ओवर कुक करते हैं, इसमें हल्का सा क्रंच भी अगर आ जाए तो बोलते हैं कच्ची रह गई। पूरी दुनिया ऐसी खाती है। ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, थाईलैंड का एक कोर्स करने गया था, तो वहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगी, वो सारी सब्जियाँ कच्ची देते हैं। और हर खाने के साथ, ऐसे नहीं है पूरा इतना बड़ा टोकरा होता है सब्जियों का, जिसमें खीरा है, टमाटर है, प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, सारे के सारे इतना बॉल देते हैं। कोई भी करी ले लें, चिकन मटन बीफ कोई सी वेजिटेबल करी ले लें, और आपको करी देंगे बॉल। एक बॉल में एक टोकरे में इतनी सारी सब्जियां, और वो सब्जियां आप खुद छुरी देते हैं, साथ में काट काट के इसमें डालते जाएं, और सालन डाल के खा रहे हैं, और चावल।
अब ये हम तो कर नहीं सकते, लेकिन इसका एक थोड़ा सा जुगाड़ तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले चिकन शामिल किया, और चिकन इसमें 1.5 पाव है। इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई। यहाँ पे आ जाते हैं, दाल का मामला भी जो है अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा ज़रा इसका ग्रेवी ड्राई हो जाए, फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक, और फिर इसको आखिर में देंगे बघार। बघार देने का तरीका आपको दिखाएंगे। सो ऑयल अभी इसमें बहुत कम है, ना होने के बराबर। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनको 1-1 कप तेल खाने का आदत पड़ी हुई है, उसको कैसे जान छुड़ाई जाए उसका तरीका आपको बता दें। चिकन सबसे पहले फ्राई करेंगे। चिकन मुकम्मल तौर पे पकेगा। जब तक ये मुकम्मल तौर पर पकेगा नहीं, सब्जियां नहीं शामिल करेंगे, और सब्जियां जिस तरह शामिल करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं है, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और नमक, ये 3 चीज़ें। और ये सैलेड भी आप बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से आपके 3-4 दिन निकालेगा। ये बार बार मैं इसमें से आपको बताता हूँ कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जाहिर बात है पूरा घर का खाना तो उन जैसे नहीं बन सकता, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप पका के रख लें। ये हमने थोड़ा सा फ्राई किया। जब तक ये पक रहा है, हम वापस यहाँ पे आते हैं। दाल का मिक्सचर हो गया रेडी बिल्कुल। अब इसमें आ गई 1 पाव दाल चने की। आप कोई सी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने शामिल कर दिया हरी मिर्च, और साथ में हमने शामिल कर दिया बारीक कटा हुआ अदरक। बस तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, और ये दाल हो जाएगी तैयार। नमक मैं चेक कर लेता हूँ। नमक थोड़ा सा और, बस। इसको फ्राई किया, मिक्स किया, और ये हमारी दाल तैयार हो गई। दैट्स इट। यहाँ पे आते हैं वापस। इस चिकन को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और अब हमने इसमें शामिल करनी है सब्जियाँ। और सबसे पहले सब्जियाँ, शिमला मिर्च, खीरा। ये बहुत सारे लोग कुकिंग में नहीं करते। उस दिन मैंने इसका बनाई थी सब्ज़ी। इसको बहुत पकाना नहीं है। ये इसमें गाजर आ गई, ये इसमें प्याज आ गया, हरी मिर्च आ गई, और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, लहसुन पाउडर और काली मिर्च। बस इसको मिक्स करना है। टमाटर आखिर में मिक्स करना है, पकाना नहीं है। इसको मिलाया, और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है बस। ज़्यादा पकाया तो फिर इस सैलड को खाने पर सलाद नहीं रहेगा ना, फिर वो एक डिश बन जाएगी इसकी। तो हमने सब्जियों को बेसिकली इसमें थोड़ा सा पकाना है, 1 से 2 मिनट मैक्स। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। दाल भी हो गई तैयार, मिक्स किया, और बस चूल्हा कर दिया बंद। तो हमारी मिसी रोटी पक गई, दाल पक गई, और ये आ गई हमारी वार्म चिकन सैलड। इसको सिर्फ मिक्स करना है। गार्लिक पाउडर मैं थोड़ा सा और डाल दूंगा, बस। अब आ गया इसमें टमाटर, और चूल्हा कर दिया बंद। दैट्स इट। तो हमारा वार्म चिकन सैलेड भी बन गया। हाँ, बंद गोभी तो भूल गया था। ये ले, बंद गोभी भी आखिर में शामिल करना है। इसका भी कुकिंग टाइम बहुत का बस ये देखें। अब ये सैलेड भी है, सालन टाइप का भी है, पका हुआ भी है हल्का सा। जो हमें थोड़ा सा होता है कि सैलेड नहीं खाते, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कहते हैं यार हम सैलेड हमसे नहीं खाया जाता। तो ये समझ लें कि 30% कुक्ड सब्ज़ी है, तो सैलेड की फीलिंग भी आपकी नहीं आएगी, और जायके में बेहतरीन। बस ये सैलेड हमारा वार्म चिकन सैलेड हो गया तैयार। ये हमारी दाल तैयार हो गई, और एक मिसी रोटी मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, थोड़ी सी पकने से रह गई थी, उसको वापस पका देते हैं। बस तो हमारा आज की रेसिपी सारी की सारी कंप्लीट हो गई। वोंट टेक लॉन्ग, आपने देखा सारा मिनटों में तैयार हो जाता है। ख़ासतौर पे आज की जो हिट आइटम है वो एक मिसी रोटी, दाल भी है वैसे, लेकिन ये जो सैलेड है ना, ये बेहतरीन। रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ओट्स की मिस्सी रोटी, अज्जा ओट्स 1.5 कप, सूजी 4 खाने के चमचे, बेसन 1 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्चें चॉप्ड 3 अदद, धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में सूजी, ओट्स और बेसन को अच्छी तरह रोस्ट कर लें। एक बोल में तेल के अलावा तमाम फ्लावर के साथ बाकी अज्जा डालकर 3 कप पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करें।
अब पैन में 1 खाने का चमचा तेल डालकर 2 डोई भरकर मिक्सचर डालें और 2 मिनट पकाएं। फिर उसे पलटकर मजीद 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। वार्म चिकन सैलेड। अज्जा: चिकन लेग बोनलेस स्लाइस्ड 375 ग्राम, शिमला मिर्च मोटे स्लाइस 1 अदद, प्याज मोटे स्लाइस 1 अदद दरमियानी, टमाटर मोटे स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्च मोटे स्लाइस 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाजर मोटे स्लाइस 1 अदद, लेमन वेजेस 1 अदद, बंद गोभी मोटे स्लाइस 2 कप, खीरा मोटे स्लाइस 1 अदद, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके चिकन 5 मिनट पकाएं। अब टमाटर के अलावा तमाम सब्जियां डालकर तेज आंच पर 1 मिनट पका लें। फिर नमक, काली मिर्च, टमाटर और गार्लिक पाउडर मिक्स करके सर्व कर दें। दाल चना फ्राई। अज्जा: उबली चने की दाल 250 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, चिकन क्यूब्स 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद। तरकीब: एक पैन में आधी मिकदार में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। फिर लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। अब जीरा, नमक, चिकन क्यूब्स और टमाटर 2 कप पानी के साथ धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर उबली चने की दाल, अदरक और हरी मिर्चें डालकर 2 मिनट पकने दें। अब बाकी तेल पैन में गर्म करके दाल पर डालें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। सैलेड तैयार हो गया। सैलेड के कलर्स देखें पहले। ये आपको बताने के लिए कि 2-3 मिनट पकाना है आपने, ज़्यादा नहीं पकाना। सलाद है और हम पकाए इस वजह से। ये सैलेड क्यों फेमस है? इस वजह से उन लोगों को जिन लोगों को सैलेड खाने की आदत नहीं है वो कहते हैं यार ये कच्चा कैसे खाएं, तो ये पका भी दिया, साथ में कच्चा भी है, तो आपको पके हुए की फीलिंग भी आएगी और साथ में आपको फ़ायदा भी होगा। और लेमन साथ में रख दिए, बहुत अच्छा है इसके साथ स्वीज करके। अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि तरी, अभी आप दाल देखें, कैमरा ज़रा खूब करीब आ जाए ताकि आपको दिखा जा सके। 4 खाने के चम्मच ऑयल में दाल इस तरह बनती है। देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा शाइन वगैरह नहीं है। तो 4 खाने के चम्मच हमने आपके सामने ऑयल इसमें डाला। अभी 4 खाने के चम्मच ऑयल यहाँ पे आ जाएगा। ये इसे आप तड़का दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, वो लोग जिनको थोड़ा ज़रा तरी ऊपर से चाहिए, तरी भी मिल जाएगी, दिखने में भी ऐसा लगेगा कि बेहतरीन खाना है और है भी, और तेल जज्ब नहीं करेगा। सो अब अंदर दाल के अंदर कोई ऑयल नहीं है। दाल के ऊपर जो हमने 1/4 कप यानी 4 खाने के चम्मच में हमने दाल पकाई, ऊपर से हमने थोड़ी तरी डाल दी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका खाना जो है, जिन लोगों को तरी खाने का शौक़ है, जो लोग कहते हैं कि यार ये खाए नहीं जाता ये परहेज़ी खाना, उनका फ़ायदा हो जाएगा। सो दाल तैयार हो गई, साथ में सैलड और मिसी रोटी। और मिसी रोटी भी जिस तरीके से पकाई आपको दिखाया कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ऑयली नहीं पकाना, अदरवाइज़ ये फिर इसका बनाने का फ़ायदा नहीं है। हेल्दी रोटी है, ख़ास तौर पे इसमें जो हमने चीज़ इस्तेमाल की, जई, यानी आटे से नहीं बनी हुई, मैदे से नहीं बनी हुई, ये जई से बनी हुई है। ये आ गई हमारी फाइनल रोटी। ये दैट्स इट। आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आपको हमारी रेसिपी से कोई हेल्प मिली हो तो खुशी की बात है। इन्फॉर्मेशन जहन में रखिएगा, सारी चीज़ें अर्ली जब भी नाश्ता करें कोशिश करें जितना उसको हैवी कर सके। हैवी से मुराद रात का खाना खा लें। होता क्या है, सुबह का नाश्ता आपने वीक किया, आप लंच में भूख लगेगी। अगर लंच वीक हो गया, डिनर में आप सबसे ज़्यादा खाएंगे। इसको उल्टा होना चाहिए। नाश्ते में अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, आपको लंच में कम भूख लगी। अच्छा, ये जो सिलसिला है, बहुत सारे लोग, मैंने खुद भी किया है, ये जब लोग करते हैं ना कि यार वो पता लगा लंच भी, ब्रेकफास्ट भी सुबह हैवी कर लिया तो लंच भी उतने हैवी हो रहा है, डिनर उससे हैवी हो रहा है, आप बोलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पूरा जो अंदर निज़ाम हमने बनाया हुआ, इसको उलटना है। ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये हो सकता है आप 10, 15, 20 दिन, 25 दिन भी खाते रहें, तो आप नाश्ता भी हैवी कर रहे हैं, लंच भी हैवी कर रहे हैं, डिनर भी हैवी कर रहे हैं, आपको यार ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो फ़ायदा नहीं है। तो लंच अच्छा था कि मैं हैवी नहीं कर रहा था। लंच अगर आप सुबह नाश्ते को हैवी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके 5-10 दिन, डिपेंड करता है हर एक पे, 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद इंशाल्लाह आपकी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। जो चेंज आप लेके आना चाह रहे हैं, आप सोचें कि आप कोई चीज़ की आदत आपको पड़ी हुई है, आप साल से कर रहे हैं, उसको आप कैसे एक हफ़्ते में उस आदत को बदलेंगे? नहीं हो सकता ना। एक आदत बनने में भी तो अरसा लगा है। यानी ओवर ईटिंग की आदत आपको, ये तो नहीं हुआ कि आपने कल 15 दिन पहले ओवर ईटिंग शुरू कर दी, तो फिर तो पॉसिबल है कि आप 15 दिन बाद अंडर ईटिंग शुरू कर दें, यानी कम खाना शुरू कर दें। लेकिन जिस आदत को आप चेंज करने जा रहे हैं, जो सालों से, उसको आप 15 दिन में कैसे चेंज करेंगे? वो आपके जिस्म में, आपके निज़ाम में, आपके जहन पे वो सारा का सारा पक्का पेस्ट हो गया है। तो उसको आप इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वीकेंड पे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबके साथ एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.